सोचिए देश में अचानक कोई ऐसी स्थिति आ जाए जिसके लिए फौरन एक नए कानून की जरूरत है। लेकिन एक प्रॉब्लम है, संसद के दरवाजे बंद हैं। मतलब लोकसभा और राज्यसभा दोनों का ही सत्र नहीं चल रहा है। तो अब क्या होगा? तो यही वो सवाल है जिसका जवाब हमारे संविधान में ही छिपा है। जब हमारे चुने हुए नेता संसद में मौजूद नहीं होते हैं, तब भी देश का काम कैसे चलता रहता है? चलिए आज इसी संवैधानिक पहेली को सुलझाते हैं। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि संसद के दरवाजे बंद होने का असल मतलब क्या है। जैसा कि हम सब जानते हैं, हमारे देश में कानून बनाने वाली सबसे बड़ी संस्था संसद है। लेकिन वो हमेशा काम नहीं करती, उसके सत्र होते हैं। अब जरा सोच कर देखिए, कोई बड़ी इमरजेंसी आ गई और हमें फौरन एक नया कानून चाहिए, तो क्या हम महीनों तक अगले संसद सत्र का इंतजार कर सकते हैं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। और यहीं पर हमारा संविधान एक असाधारण समाधान पेश करता है। और ये समाधान हमें मिलता है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 में। ये अनुच्छेद राष्ट्रपति को एक बहुत ही खास, एक बहुत ही पावरफुल विधायी शक्ति देता है। अगर आप संविधान को देखेंगे तो उसके भाग 5 में जो केंद्र सरकार से जुड़ा है, उसका अध्याय 3 शायद सबसे छोटा लेकिन सबसे पावरफुल अध्यायों में से एक है। पता है क्यों? क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही अनुच्छेद है और वो जादुई नंबर है 123। कितना आसान है याद रखना, है ना? 1, 2, 3। यही वो अनुच्छेद है जो राष्ट्रपति को ऐसी आपात स्थिति में कानून बनाने की शक्ति देता है। तो राष्ट्रपति की शक्ति को कहते क्या हैं? इसे कहते हैं अध्यादेश जारी करने की शक्ति। पर यह अध्यादेश आखिर है क्या चीज? चलिए इसको भी समझते हैं। एकदम सिंपल भाषा में कहें तो अध्यादेश एक टेम्पररी लॉ है, मतलब एक अस्थायी कानून। ये तब जारी किया जाता है जब संसद के दोनों सदन सत्र में ना हो और किसी मामले पर तुरंत एक्शन लेने की जरूरत हो। तो ये एक तरह का स्टैंड बाय कानून है। अच्छा, यहां एक बहुत जरूरी बात है जो समझनी होगी। ये मत सोचिए कि अध्यादेश कोई कमजोर कानून होता है। नहीं, इसकी ताकत और इसका असर बिल्कुल उतना ही होता है जितना संसद से पास हुए किसी नॉर्मल कानून का होता है। तो ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, ये एक अस्थायी कानून है। तो सवाल उठता है कि ये कब तक लागू रहता है? इसकी भी एक तय समय सीमा है। और जहां पे जो सबसे जरूरी नंबर आपको याद रखना है वो है 6 हफ्ते। जैसे ही संसद का सत्र दोबारा शुरू होता है, सरकार को उस अध्यादेश को 6 हफ्तों के अंदर दोनों सदनों से पास करवाना ही पड़ता है। और मान लीजिए अगर ऐसा नहीं हो पाता, अगर संसद उसे 6 हफ्तों में मंजूरी नहीं देती, तो वो अध्यादेश अपने आप खत्म हो जाता है। मतलब वो लैप्स कर जाता है, उसकी सारी कानूनी ताकत खत्म। तो फिर एक अध्यादेश की मैक्सिमम लाइफ कितनी हो सकती है? चलिए इसका सिंपल सा गणित समझते हैं। देखिए, संविधान कहता है कि संसद के 2 सत्रों के बीच 6 महीने से ज्यादा का गैप नहीं हो सकता। तो 6 महीने तो वो हो गए, और फिर सत्र शुरू होने के बाद 6 हफ्ते का समय और मिल जाता है। यानी एक अध्यादेश की ज्यादा से ज्यादा उम्र 6 महीने और 6 हफ्ते हो सकती है। अब जाहिर है इतनी बड़ी पावर के साथ कुछ शर्तें और सीमाएं भी तो होंगी। ये शक्ति अनलिमिटेड नहीं है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, राष्ट्रपति अपनी मर्जी से अध्यादेश जारी नहीं कर सकते। ये उनकी पर्सनल पावर नहीं है। वो ऐसा सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही कर सकते हैं। तो असल में ये शक्ति सरकार के हाथ में होती है, जिसे राष्ट्रपति इस्तेमाल करते हैं। चलिए अब एक छोटी सी लेकिन बहुत काम की ट्रिक, खास तौर पर उन लोगों के लिए जो एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। देखिए, केंद्र में राष्ट्रपति की शक्ति है अनुच्छेद 123 में, राइट? अब बस इन नंबरों को थोड़ा सा घुमा दीजिए। 2 को आगे ले आइए, क्या बना? 213। और अनुच्छेद 213 यही पावर राज्य में राज्यपाल को देता है। तो 123 सेंटर के लिए, 213 स्टेट के लिए। है ना आसान? तो ये सारी बातें हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा करती हैं। अनुच्छेद 123 की ये जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर है, जो सरकार को बिना संसद में बहस के कानून बनाने देती है, ये एक जरूरी संवैधानिक हथियार है या फिर इसके गलत इस्तेमाल का एक बड़ा जोखिम भी है? इस पर सोचिएगा जरूर।